नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चे अपने अपने स्थान पर बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो सभी लोग बढ़िया एकदम मस्त हैं। हाँ, प्रणाम भाई, प्रणाम आयुष यादव, प्रणाम सभी प्यारे बच्चों को। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? शीलू नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए सब लोग जुड़ जाएंगे एक बार। रोशिनी कुमारी जय हिंद। अर्जुन सिंह नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, हमारे जो कारक चल रहा है वो बेटा आपको मैंने बताया कि कारक हमने संबंध कारक तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो अगला 7वें नंबर का कारक आता है वो आता है प्यारे बच्चे अधिकरण कारक, है ना। तुषार कुलिया नमस्ते भाई, नमस्ते। सद्दाम हुसैन वेरी गुड आफ्टरनून, अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं। राहुल, सुषमा, किशोर, संदीप, साक्षी, अवधेश, संजय, दिगंबर, चलो ललतेश, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। सत्य प्रकाश, सत्येंद्र प्रताप सिंह नमस्कार बच्चों। चलो तो आ जाइए प्यारे बच्चे, आज हमारा तीसरा पार्ट है और इसमें बेटा हम कुछ बहुविकल्पीय भी करेंगे, जिससे ये पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। तो आ जाइए बच्चों, जुड़ते हैं क्लास के साथ। लीजिए तो बेटा, हमारा जो कारक का भेद है नंबर 7, जिसका नाम है अधिकरण कारक, जो बेटा क्रिया के आधार स्थान का बोध कराता है वो अधिकरण कारक होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, आप नाम लिखेंगे अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, ठीक है बच्चों। तो अधिकरण का मतलब क्या होता है? इस कारक से हमें क्रिया के आधार का बोध होता है। लिखेंगे क्रिया के आधार का पता चलता है अधिकरण कारक में, ठीक है प्यारे बच्चों। क्रिया के आधार का पता चलता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। और बच्चों, इसकी कारक की विभक्ति क्या होती हैं? वो होती हैं बेटा में और पर, ठीक है। में और पर कारक की विभक्ति होती है। और बेटा ये भी याद रखना, कभी भी यदि हम समय पूछते हैं, जैसे समय बताते हैं कि जैसे मैंने कहा कि परीक्षा मार्च में होगी, तो बच्चों आपको याद रखना है उस समय से संबंधित कारक जो होंगे बेटा, जो वाक्य होंगे वो अधिकरण कारक के अंदर ही आते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो प्यारे दोस्तों, मैं उदाहरण की तरफ चलता हूं और उदाहरण से ही आपको समझ में आएगा, वैसे आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने एक वाक्य बोला, चिड़िया घोंसले में बैठी है, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, चिड़िया घोंसले में बैठी है, चिड़िया घोंसले में बैठी है, ठीक है बेटा। तो आपको पता चल गया कि इसमें कारक की विभक्ति में आ रही है और कारक हमारा कौन सा है? घोंसले में। घोंसले जो बेटा, घोंसला जो शब्द है ये बच्चों कारक है, जो अधिकरण कारक है, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये आपको बात समझ में आई। जैसे प्यारे दोस्तों, मैंने एक वाक्य और लिखा, पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। तो बेटा ये भी आपको पता चल गया कि इसमें पर आया है और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है मेज पर पड़ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? अधिकरण कारक होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा यही सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, यही सारी चीजें आपको अच्छे से समझ कर चलनी है, ठीक है ना। वेरी गुड। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप ऐसे करके सोचकर समझकर आंसर देंगे तो आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। जैसे बच्चों, मैंने एक वाक्य लिखा, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, ठीक है मेरे भाई। मैंने लिखा आपके लिए एक वाक्य, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है,
ठीक है बेटा, फूलों पर मंडरा रहा है। तो बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बेटा ये जो है ना फूलों पर, ये क्या है? अधिकरण कारक। यहाँ पर मेज पर, यहाँ पर घोंसले में, ठीक है ना। तो ये जो मैंने रेखांकित की है बेटा, रेखांकित किए हैं शब्द, ये क्या है? हमारे अधिकरण कारक हैं। बताओ किसको समझ में नहीं आया? हाँ, किताब टेबल पर रखी है बेटा, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने लिखा, परीक्षा परीक्षा मार्च में होगी, परीक्षा मार्च में होगी, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपको पता चल गया, ये मार्च में हमें एक समय का निर्धारण निश्चित हो गया, जिससे हमें समय का पता चल जाए प्यारे दोस्तों, वह हमारा अधिकरण कारक होता है, ठीक है ना भाई। जैसे पांचवा वाक्य मैंने लिखा कि कमरे में टीवी चल रहा है, कमरे में टीवी चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहां चल रहा है टीवी? कमरे में चल रहा है। तो जहां पर हमें किसी स्थान का, किसी आधार का पता चल जाता है, उस जगह का पता चल जाता है, तो प्यारे बच्चों वह हमारा अधिकरण कारक होता है। या मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये बताओ प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम किस दिनांक को होगा? तो आपने कहा सर जी हमारा एग्जाम 20 मई को होगा। तो ये निश्चित हो गया प्यारे बच्चों, आपका अधिकरण कारक होगा वहां पर, ठीक है ना। वेरी गुड हिमांशु पटेल, बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, बिल्कुल सही बात है बेटा। जैसे मैंने एक वाक्य और लिखता हूं आपके सामने, मैंने बोला मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं। तो प्यारे बच्चों आपका वाक्य किसका हो जाएगा? आपका वाक्य ये अधिकरण कारक होगा, ठीक है। कर देंगे आप लोग क्लियर? कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है, इसी तरह से आंसर देने हैं, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने कहा राम सागर के किनारे घूम रहा है, एक जगह का आपको पता चल गया। नंबर 7 वाक्य लिखा मैंने, राम सागर के किनारे घूम रहा है। तो बेटा ऐसे वाक्य में आपको क्या पता लग रहा है? सागर स्थान का पता चल गया, ठीक है। या के मत लगाइएगा, के विभक्ति मत लगाओ, यूं भी लिख सकते हैं, राम सागर किनारे घूम रहा है, किनारे घूम रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है। तो बेटा ये वाक्य भी आपका किस में होगा प्यारे बच्चों? आपका ये वाक्य अधिकरण कारक में ही होगा। कर देंगे क्लियर? बताइए एक बार थम्स अप करके किसको समझ में नहीं आया। हाँ, नीलम मुझे धोखा देकर चली गई। बेटा नीलम यदि आपको धोखा देकर चली गई तो वो आपके पास से चली गई, आपसे दूर हो गई, और जब दूर हो जाती है कोई चीज तो बेटा वो अपादान कारक होता है, ठीक है ना। बिल्कुल। श्याम कमरे में बैठा है, नेहा रॉय, बिल्कुल बेटा कमरा स्थान का हमें पता चल गया, ठीक है ना। मैं वहां पर जाना चाहता हूं, बिल्कुल बेटा वहां पर तो एक स्थान तो होगा वो जहां आप जाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल। डॉक्टर सेंटर पर नहीं है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे किशोर मेहताब जी, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है भाई। जयंती कुमारी बोलो, किसी को बेटा कोई भी दिक्कत है? कल पीडीएफ नहीं आई थी। अच्छा भाई राहुल, चांद पर भारत का तिरंगा है, चांद पर भारत का तिरंगा है, बिल्कुल बेटा सही बात है ना। वेरी गुड। तो प्यारे दोस्तों ये कुर्सी पर, ये सागर किनारे, ये सभी यहां पर अधिकरण कारक का बोध हो रहा है जहां पर मैंने रेखा खींची है, ठीक है। हमको समझ में नहीं आया। गौतम कुमार आपको समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया? मैंने कहा गौतम कुमार खेत पर चारा काट रहे हैं, कहां पर? खेत पर। तो बेटा ये खेत जो है एक जगह है ना, एक स्थान है ना बेटा। सातवां तो यही है, सातवां कारक तो यही है, ये भी समझ में नहीं आया तो फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी यार। इतना साधारण चीज समझ में नहीं आ रही यार, फिर क्या करोगे? ठीक है, ठीक है। गौतम कुमार थे भाई, गोल्डन कुमार नहीं थे, हाँ, है ना मेरे बच्चे।
बेटा जब हमें किसी जगह का पता चल जाता है, हमको किसी स्थान का पता चल जाता है, तो प्यारे बच्चों वह क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। जैसे एक वाक्य लिखा भाई गौतम कुमार, सुन लीजिए बेटा, यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर दुनिया में कोई समझने वाली चीज नहीं बनी। मैंने कहा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो बेटा हमको जगह का पता चलाना, कहां उड़ रहे हैं पक्षी? आकाश में उड़ रहे हैं। तो आकाश क्या है बेटा? अधिकरण कारक है। बोलेंगे? ठीक है। तो बच्चों इतनी सी बात आपको समझनी है। यदि इस चीज को भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो भैया फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको समझाने के लिए, है ना, खड़ी हो सकती। ठीक है भाई, चलिए। ठीक है बेटा। हाँ, मैं आगरे में रहता हूं, बिल्कुल। मेरा घर ताजमहल के पास है। मेरा घर ताजमहल के पास है, वो तो संबंध हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। आपको यही कहना होगा कि मैं ताजमहल के अंदर रहता हूं। ठीक है ना? हाँ। दोपहर में धूप होता है, बिल्कुल होता है राहुल कुमार। चलो, तो बच्चों ये आपको वाक्य समझने हैं। ये को बेसिक से वाक्य है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है बेटा। परवेंद्र चौधरी, सातवां कौन सा है? सातवां यही तो है यार, है भाई, सातवां यही तो है मेरे बच्चे। यदि ये समझ में नहीं आया तो फिर क्या समझ में आएगा? सप्तमी यही तो कारक है आपका। बोलो, बताइए बच्चे। हाँ, क्लियर है भाई? बेटा फिर समझ में नहीं आएगा यदि ऐसे वाक्य, सिंपल वाक्य समझ में नहीं आ रही। देखिएगा, पढ़िएगा और इनके अंदर जानिएगा। इनके बेटा जो विभक्ति है वो ये है। ठीक है? हाँ, चलिए। चलो बच्चों, नंबर 8वां डालते हैं। नंबर 8 डालते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? अनुराधा कुमारी, एग्जाम्पल 7 समझ में नहीं आया सर। अच्छा, अरे यार, 7वां एग्जाम्पल ये वाला, राम सागर किनारे घूम रहा है। बेटा ये सागर एक स्थान नहीं है क्या? सागर कोई स्थान है अनुराधा या नहीं है? मैंने कहा अनुराधा बाजार में गई है, अनुराधा बाजार में घूम रही है, या अनुराधा बाजार में है। में मत लगाइए, आप सिंपल सा बोल दीजिएगा, तब भी आपको समझ आना चाहिए यार, है ना? राम सागर किनारे घूम रहा है, तो सागर किनारे घूम रहा है बेटा, सागर एक जगह है। तो फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा बच्ची, सागर तो आप जगह का बोध नहीं हो गया बेटा। जहां पर एक स्थान का पता चलता है, एक स्थान, एक आधार, बेटा आधार और एक जगह का पता चलता है, वो वाक्य हमारे कौन से होते हैं? अधिकरण कारक के होते हैं। सागर एक क्या है बच्चों? एक स्थान है कि राम सागर किनारे घूम रहा है। मैंने कहा अनुराधा नदी किनारे बैठी है। मैंने लिखा नंबर 8वां, सॉरी 8वां तो ये है, 9वां एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा। 9 एग्जाम्पल कोई नहीं देता है, बताऊं ये आपको मैं। ठीक है ना? आपको इतना समझाने के बावजूद आप नहीं समझ पा रहे तो फिर बेटा कैसे करोगे? मैंने कहा अनुराधा नदी किनारे, बेटा नदी के किनारे भी लिख दूंगा तब भी बात वही है। नदी किनारे बैठी है, नदी किनारे बैठी है। तो बेटा एक जगह का पता चल रहा है, हमें नदी का नहीं पता चल रहा है, नदी के किनारे का। बोलो। तो बेटा यहां पर सागर किनारे का पता चल रहा है। सागर बताओ, सागर एक जगह है, नदी एक जगह है। बोलो बच्चों। बेटा इतना सही तो समझ। चलिए, नंबर 8 आगे आता है बच्चों, संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो इसमें क्या होता है बेटा, आपको याद रखना है, किसी का आगाह करने के लिए, किसी को समझाने के लिए इस कारक का प्रयोग किया जाता है। लिख देंगे,
क्रिया का प्रयोग किसी को सचेत करने के लिए, सचेत करने के लिए और उसको संकेत करने के लिए, संकेत देने के लिए होता है। ठीक है। और इसमें जो बेटा विभक्तियां होती हैं वो आपको बताया है मैंने। हे जैसे मैंने कहा अरे, है ना, और विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा ओ, हे राम, हे भगवान, शाबाश। ठीक है, शाबाश आदि बेटा हमको ये वाली विभक्तियां मिलती हैं, ये वाली विभक्ति हमें याद रखनी होती हैं। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा, शाबाश, शाबाश, और देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगेगा। शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। हे गोपाल तुम किसी को पुकार रहे हो, तब ये बोलोगे किसी को पुकार रहे हो, संकेत दे रहे हो। तुमने कहा हे गोपाल, हे गोपाल यहां आओ, आओ। जैसे बच्चों आप, तुमने देखा होगा कोई पड़ोस वाली भाभी होती हैं, वो कैसे कहती हैं अपने पति से, अजी सुनते हो बाजार जा रहे हो सब्जी लेते आना, अजी। सुनते हो बाजार से सब्जी ले आना, बाजार से सब्जी ले आना। ठीक है बेटा, अजी सुनते हो बाजार से सब्जी लेते आना। ठीक है, बोलो प्यारे बच्चे, अजी सुनते हो बाजार से सब्जी ले आना। ठीक है, तो बच्चों याद रखेंगे, अरे भैया क्यों रो रहे हो। मैंने कहा नंबर 4, अरे भैया, अरे भैया क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। अरे भैया क्यों रो रहे हो, और यहां पर आप पूछ रहे हैं उससे, तो बेटा आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। इतनी सी तो बात है यार, बोलो बताओ भैया। मान लीजिए आपको बड़ा दुख होता है किसी के काम बिगड़ जाने से, तो आप कहते हैं हे भगवान, हे भगवान रक्षा करो। या मान लीजिए आप किसी विपदा में फंसे हुए हैं, सर जी अलंकार भी है, नहीं बेटा शाहिद खान अलंकार नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। आप किसी विपदा में, किसी परेशानी में फंसे होते हैं, तब आप कैसे कहते हैं, बोलो। जब आप किसी परेशानी, बेटा मैंने कर्म कारक के बहुत सारे उदाहरण आपको पढ़ाए हैं, सिंपल सी बात बेटा, बहुत सिंपल सी बताइए, लेकिन अंत में फिर समझा दूंगा एक वाक्य से, ठीक है ना। चलो तो बेटा जैसे, लेकिन मैं आप क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। सर मैम आपको कैसे बुलाती हैं, हिमांशु पटेल पूछ रहे हैं, सर मैम कैसे बुलाती है। मैम तो यही कहती हैं आप, अजी आप कब आओगे, है ना, स्टूडियो से कब आओगे, तो मैं कहता हूं कि शाम को आऊंगा, ठीक है, ऐसे ही बोलती हैं यार। चलो कभी मैम से मिलाऊंगा, मौका मिला तो बेटा तुम्हें, परेशान ना हो, ठीक है ना। चलो नंबर 5, तो बेटा जब हम विपदा फंसे कैसे लिखते हैं, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। बेटा ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह आपको जरूर मिलेगा, हे भगवान रक्षा करो, ठीक है ना। बताइए बच्चों,
क्लियर है ना? तो कर दोगे बच्चों? तो यही आपको समझना है। हे राम ये क्या हो गया, बोलते हैं ना बेटा। तो बेटा यही चीज आपको ध्यान रखनी है, बोलिएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल विशाल गुप्ता, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपको ध्यान रखना है बस, बोलिएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? तो बेटा देखो, एक मैं आपको वाक्य बताता हूं, कर्म कारक का एक वाक्य आपको समझाता हूं। एक बच्चा कह रहा है सर जी कर्म कारक बता दीजिए। बेटा कभी तो विभक्ति आ जाती है, कभी विभक्ति नहीं भी आती है, ठीक है ना? जैसे मैंने एक वाक्य कल ही लिखा था, राम ने रावण को मारा। तो रावण एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा के साथ को विभक्ति का आना, को विभक्ति का आना, विभक्ति का आना, देखो नोट करके लिख लेना इसे, का आना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है बेटा, याद रखना इस बात को। अब बच्चों ये तो एक वाक्य ये हो गया। दूसरा वाक्य मैंने लिखा, राम ने पत्र लिखा। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, लिखा। तो बेटा ये संज्ञा नहीं होती। जब भी कोई व्यक्ति वाली संज्ञा होगी, जब भी बेटा कोई व्यक्ति संबंधित संज्ञा शब्द होगा, तो वहां पर प्यारे बच्चों को विभक्ति जरूर लगेगी। और यदि कोई प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है वहां पर, तो मेरे बच्चे वहां पर को विभक्ति नहीं लगेगी। यही बस आपको ध्यान रखनी है बात। यही को कर्म कारक है, और को आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बताओ क्लियर है ना? यही चीज ध्यान रखना बस। ये दोनों पॉइंट आपको बड़े बेसिक से मैंने बता दिए हैं। यदि आपको व्यक्तिवाचक कोई शब्द मिलेगा, तो बेटा आपको वहां पर को विभक्ति मिलेगी, आपको वहां पर को विभक्ति मिलेगी, को विभक्ति। ठीक है, को विभक्ति मिलेगी। और यदि वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो को विभक्ति आपको नहीं मिलेगी। ये चीज ध्यान रखो बस। ठीक है, राम ने रावण को मारा, मोहन ने शोहन को मारा। मैंने यहां पर एक दूसरा वाक्य लिखकर दिखा देता हूं आपको, मोहन ने शोहन को मारा, शोहन को मारा। ठीक है, एक वाक्य तो ये हो गया। तो बेटा यहां पर को आ रहा है, शोहन क्योंकि व्यक्ति है, लड़का है, ध्यान रहेगा, बोलिए। ठीक है बेटा, क्लियर बात है, कर दोगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छे से, सही है, याद रखेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, देखो गलत मत कर देना यार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बेटा इशरार कुरैशी, मेरे बच्चे है ना बेटा, मैं तुम्हारे दिल से ही हूं। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है भाई। यही कर्म कारक में बेटा आपको ध्यान रखना है बस। कभी आपको को मिलेगा तो वहां पर व्यक्तिवाचक मिलेगा, और को नहीं मिलेगा तो बेटा वहां पर आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा, कोई पत्र मिलेगा, कोई निबंध मिलेगा, आपको कुछ भी चीज मिल, कोई अन्य शब्द मिल सकता है, लेकिन बेटा व्यक्ति से संबंधित संज्ञा मिलेगी तो आपको को कारक की विभक्ति जरूर मिलेगी। ठीक है, पुष्पेंद्र कह रहे हैं सर आप हमारा दिल दुखा रहे हो। भाई पुष्पेंद्र जी, बेटा यदि आपका दिल मैं दुखा रहा हूं तो मुझे उसको बता दीजिए, मैं किस प्रकार दुखा रहा हूं, तो मैं हो सकता है उसमें सुधार करूं, है ना यार। चलो, तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन, मैं आपके सामने बहुविकल्पीय क्वेश्चन लाता हूं, एक बच्चे को बहुत ध्यान से आंसर देना है। तो लीजिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने ये आ गया, कर्म कारक से संबंधित है, सबको बताना है। बोलो बेटा, कर्म कारक का ही चिन्ह बता दो कौन सा होता है। हाँ बताओ बच्चे, बोलो। तो बेटा को या के लिए किसका होता है प्यारे बच्चों? श्रम प्रदान का होता है ना, ये तो आपको अच्छे से पता है, श्रम प्रदान होता है। से या द्वारा होता है बेटा करण कारक का, जो कोई साधन का कार्य करता है क्रिया के साथ। ठीक है, और मेरे बच्चे ने जो होता है प्यारे बच्चों, यह है कर्ता कारक होता है। आंसर नंबर ए ही आपका राइट होगा, ये आपको लॉक करना है। ठीक है,
वेरी गुड, समझ गए, कर दोगे क्लियर, बहुत बढ़िया। ए आंसर। अब भी बच्चे बी बता रहे हैं कर्म कारक को, अब भी नहीं याद हुए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो मेरे दोस्त एक बात आपको याद रखनी है, यहां पर भगाना क्रिया है और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। और फिर आपको को तो यहां पर मिल ही रहा है, तो सब लोग बता दो उपरोक्त वाक्य में कारक कौन सा है। चलो हाँ भाई मनीष बता भाई कौन सा आंसर आएगा। तो बेटा लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो डाकुओं को भगाने का कार्य किया है किसने मेरे बच्चे, लोगों ने, गांव वासियों ने। ठीक है ना, तो कर्म कारक आपका आंसर हो गया। कर दोगे अब सब लोग, क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा, फिर गलतियां नहीं करोगे। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते, ऐसे आते हैं। अब तुम यहां मत चले जाना, ये देखना क्रिया है भगाना, और भगाने का, भगाने वाले, भगाना क्रिया के पास मिला हुआ कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है, तो तुम देखना को आ रहा है, तो यही कारक विभक्ति लगाना, यही कारक लगाना। ठीक है, वेरी गुड। हाँ हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर भैया 3। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा पेड़ एक जगह है जहां पर पक्षी बैठे हैं, तो उस जगह का स्थान का बोध हो रहा है, तो बताओ फिर कौन सा कारक होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग। ठीक है, बोलो भाई, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कौन सा आपका आंसर होगा। और बेटा कल मैं क्लास शायद नहीं ले पाऊंगा आपकी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, है ना, कभी आप परेशान हो। कल मैं आपकी क्लास शायद नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, और उसके पीछे कारण क्या है, मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, मैं कहीं रेस्ट नहीं करूंगा बेटा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है ना, बस। बताइए बच्चों, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से आंसर देना है, अधिकरण कारक है सर, क्योंकि में और पर जो होते हैं ये प्यारे बच्चों किस पे आते हैं, अधिकरण कारक में ही आती हैं विभक्तियां। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाइए। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण बताओ। अपादान कारक कौन सा होता है, जो बेटा अलग के लिए आता है, अलगाव करता है, तुलना करता है। ठीक है बच्चों, डर या भय का बोध कराता है। राधा घर से निकली, जब घर से राधा निकल गई तो घर को क्या साथ ले गई, घर दूर हो गया और वह घर से दूर चली गई, अलग हो गई। ठीक है, फिर आप कहेंगे सीता गीता से अच्छा गाती है, तो बेटा दोनों में तुलना कर दी हमने, दोनों में तुलना कर दी। ठीक है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, तो बेटा डर आ गया, तो इसका मतलब इसमें भी अपादान, इसमें भी अपादान, इसमें भी अपादान। इसका मतलब उपर्युक्त सभी क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर लॉक होता है। बोलो सर क्या हुआ है आपको, ठीक है ना सर। हाँ बच्चे वैसे तो ठीक हूं दिल में दर्द कर दिया मेरे आप लोगों ने, मेरी बातें सुनते नहीं हो ना आप लोग। चलो इसलिए दिखाऊंगा डॉक्टर को जाके। चलिए आगे आता है, निम्नलिखित में से कर्म कारक का कौन सा उदाहरण नहीं है बेटा, नहीं पूछा है। मां ने घोड़े को पानी पिलाया, राम ने करण को पत्र लिखा। ठीक है, मोहन ने चोर को पकड़ा, मोहन सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। तो बेटा एक बात बताओ, मां ने किसको पानी पिलाने का कार्य किया है, घोड़े को, तो को कर्म कारक है। राम ने करण को पत्र लिखा, तो बेटा कर्म कारक है। मोहन ने चोर को पकड़ा,
कर्म कारक है ना मेरे बच्चे, याद रहेगी बात। तो घोड़ा भी देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, मतलब व्यक्ति जीवित संज्ञा है, सजीव संज्ञा है। करण भी एक लड़का है, चोर भी एक व्यक्ति होगा चुराने वाला। तो सबके साथ को लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, लगा है ना। तो बेटा लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आकर देखो, मोहन सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। तो पुस्तकों से लेता है तो पुस्तक साधन है जानकारी लेने का उसके पास। यदि उसके पास पुस्तक ना होती तो उसके पास साधन होता कुछ जानकारी लेने का, ना होता ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए यहां पर करण कारक है, इसी में नहीं है आंसर आपका। डी को लगा दो आप लोग कि जी यही करण, यही नहीं है कर्म कारक का उदाहरण, बाकी सभी हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा कर्ण कारक का उदाहरण है, बोलो बच्चों। इस आंसर को आप दीजिए, मैंने आपको समझा दिया, बोलो। रवि पुस्तक पढ़ता है, कर्ता कारक है। श्याम गेंद से खेलता है, सूरज चमकता है, कर्ता कारक है। भूखे को भोजन दो, संप्रदान है। जहां भी बेटा देने का भाव आ जाए, याद रखना इस बात को, गांठ मार लेना, जहां भी देने का भाव आ जाए, देने का भाव आपको व्यक्त हो जाए, वहां पर बेटा संप्रदान ही लगाना बस। ठीक है, यह चीज याद रख लेना। तो इसने कहा है करण कारक, करण का मतलब है साधन। अब साधन देखो आप किस में दिख रहा है आप लोगों को। तो बेटा श्याम गेंद से खेलता है, तो खेलने का साधन गेंद है बच्चे के पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करण कारक का उदाहरण है। ठीक है, मैंने कहा मां चाकू से सब्जी काटती है, तो चाकू ना होता तो मां सब्जी कैसे काटती, बोलो। क्लियर है ना, यही बात तो ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण कर्ण कारक का नहीं है। लीजिए बेटा, अब क्लियर हो जाना चाहिए, कर्ण कारक से क्वेश्चन बिगड़ना नहीं चाहिए आपसे। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, तो बेटा आपको पता है से या बच्चों के द्वारा जो आता है वो कर्ण कारक में ही आता है, तो यहां के द्वारा आ रहा है। कंजिका ने तुलिका से चित्र बनवाया। बच्चा बोतल से दूध पीता है, तो बेटा यहां भी से आ गया, यहां भी से आ गया। इसने कहा है नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। ठीक है, तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी वाला हो गया भैया, के लिए है ना, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आ गया, क्योंकि बेटा के द्वारा भी कर्ण कारक में ही आता है। जैसे मैंने कहा कलम के द्वारा पत्र लिखा गया, तो के द्वारा भी कर्ण कारक में ही आता है, विभक्ति याद रखना, परसर्ग। डी आंसर लॉक कर दीजिए, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 8, ये समझकर करोगे ना सब सही हो जाएगा, सब सही, बस घबराना मत। बोलो, भूखे को भोजन दो। और बेटा जब मैंने एक बात बताई आपको, जहां भी देने का भाव मिलता है, देने का भाव आपको किसी भी वाक्य में व्यक्त होता है, वहां पर बेटा आंख बंद करके संप्रदान लगा देना, क्योंकि संप्रदान का अर्थ देना ही होता है। ठीक है, राजा ने भिखारी को अनाज दिया, ठीक है, मोहन ने सोहन को रुपए दिए। ठीक है मेरे बच्चे, माँ ने पिताजी को खाना दिया। अब वो पिताजी जब खाना खा लेंगे तो क्या माँ उनसे ये कहेगी मुझे भूख है, मुझे जल्दी खाना वापस दो। जहां देने का भाव होता है बेटा वो सब प्रदान होता है। ए आंसर, ठीक है ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 9, भारतेंदु के नाटक श्रेष्ठ हैं, इसका आंसर बताओ। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने जो विभक्ति आती हैं वो किस कारक में आती हैं, बताओ बच्चों। भारतेंदु के नाटक श्रेष्ठ हैं, तो अपादान तो है नहीं, अलगाव तो हो नहीं रहा, दूरी तो हो नहीं रही, तुलना तो हो नहीं रही, डर तो लग नहीं रहा इसमें कहीं भी, है ना बच्चों। संप्रदान है नहीं, देने का तो कहीं भाव ही नहीं आया, है ना बच्चों। संबोधन होता है बेटा, वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर मिलता, वो भी नहीं है। तो बच्चों एक ही तो आंसर बचा केवल आपके पास है, बोलो।
9 का एक ही तो विकल्प बचा जो होता है बी, संबंध कारक। बोलो बच्चे। हाँ, बोलिए भैया। बेटा अपित, अर्पित गलत हो गया, अर्पित कुमारी। कोई बात नहीं है बेटा, गलत उसके पेपर में आप सही करना, पेपर में गलत मत कर देना बस, यहां तो हो जाएगा, क्लास में तो सही आपका। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए या उसे संकेत किया जाए कि अरे उधर मत जाओ बिजली पकड़ लेगी, अरे उधर मत जाओ गिर जाओगे, है ना, तो बेटा वो कौन सा कारक होता है बताओ। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या बच्चों उसको चेतावनी दी जाए, उसको वार्निंग दी जाए, है ना, इंग्लिश वाले बच्चे वार्निंग कहते हैं, वार्निंग। तो बच्चों क्या संप्रदान होता है वो? नहीं। करण कारक होता है क्या? नहीं। अपादान होता है बच्चों? नहीं। आंसर होता है ए वाला, संबोधन। अरे भाई उधर मत जाओ, आप गिर जाओगे। ठीक है ना। रितेश यादव, आप जिम कब जाते हो? बेटा जिम जिंदगी में गया ही नहीं यार, जिम जाने को कहां समय मिलता है बताओ, बताइए आप लोग कहां समय देते हैं इतना जिम जाने के लिए? जिम जाना शुरू कर दूंगा यार, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं जिम की फीस दे सकूं, है ना। जिम वाला मांगेगा 2000, 1500, 1500 जो रुपए, मैं उसे कहां से दूंगा भाई, है ना। बताओ। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बोलो बेटा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं तो साधन क्या हुआ बच्चों को पाठशाला तक जाने का? यदि आप गांव से निकलकर घर शहर जाते हैं, यदि बस ना मिली तो आप शहर कैसे पहुंच पाओगे ये बताओ। कोई बच्चा यदि गांव से में रहता है, गांव से ही पढ़ाई करने जाता है रोज, और एक दिन बस ना मिले कि आज बस नहीं चलेंगी, हड़ताल है, तो बच्चों आप स्कूल तक पहुंच जाओगे, पाठशाला पहुंच जाओगे, कोचिंग सेंटर पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच सकते यार, है ना। पैदल पैदल जाओगे जब तक तो स्कूल खत्म भी हो जाएगा यार, है ना। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं तो मेरे बच्चों वो उनके पास साधन होता है, और करण कारक साधन का ही तो कार्य करता है, साधन का ही तो बोध कराता है मेरे दोस्त। तो बताओ ऑप्शन नंबर डी तो लगा दीजिए एकदम, देखते ही आंसर दीजिए। अधिकरण थोड़ी यार, अधिकरण तो बेटा स्थान होता है यार, कोई बस पाठशाला जाने का साधन है उनके लिए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाइए। सब लोग बताओ, मोहन ने सांप को मारा, है ना। तो बेटा अब मुझे आप बता दो कि इसमें कौन सा कारक है, क्योंकि सबसे पहले मैंने यही कारक डिस्कस किया था आपसे। चलिए बताओ बच्चे, मोहन ने सांप को मारा, तो मारना क्रिया है बेटा, को विभक्ति किसकी होती है? कर्म की। और बेटा सांप क्या है? सांप तो एक सजीव चीज है ना यार, है ना। तो प्यारे बच्चों आंसर नंबर आपका कर्म कारक होगा या नहीं होगा, ये बताओ आप मुझे, होगा या नहीं होगा प्यारे दोस्तों? होगा ना। तो मेरे भैया आंसर नंबर ए क्यों नहीं लगाते हो? वो तो जो क्रिया का प्रभाव जिस पर पहले पड़ता है वो कर्म कारक ही होता है, को विभक्ति के साथ। ठीक है भाई। चलो बेटा, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, वाक्य में कारक कौन सा होगा? मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, और जहां पर समय का बोध होता है उसके लिए प्यारे दोस्तों मैंने एक बात आपको बताई थी कि कौन सा आंसर होगा। सर ने भी तो आया है, ने तो बेटा आयुष यादव पहले आया है। क्रिया के मिला हुआ देखो कौन सी कारक की विभक्ति आई है, क्रिया के पास कौन सी विभक्ति है वो देखो यार।
अब तुम पहले चले जाओगे तो पहले राम ने सांप को मारा या मोहन ने सांप को मारा, तो तुम मोहन तो करने वाला हो गया, लेकिन मोहन कर क्या रहा है? सांप को मारने का कर्म कर रहा है ना। क्रिया के बगल वाले कारक को देखो, तब क्लियर होता है मेरे बच्चे। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। बेटा अब तो आपको आंसर झट से दे देना चाहिए। जहां समय पूछा जाए, जहां स्थान का पता लग जाए, वहां अधिकरण लगा दो, ठीक है। जहां क्रिया की बगल में आपको को मिल रहा है तो बेटा वहां पर आंसर आप देखिएगा तुरंत आप लगाएंगे कर्म कारक यार। अब भी देखो 13 नंबर में ए लगा रहा है बहुत सा बालक। गलत नहीं यार, गलत क्यों लगा रहे हो? अब तो भाई सबको सही करना चाहिए। राम ने रावण को मारा तो बेटा वहां नहीं है। यदि मोहन ने सांप को मारा तो कौन सा गलत कर दिया? यदि राम ने रावण को मारा था तो अच्छा किया था, है? बताओ यार। हमें तो बेटा सारी चीजों को समझ के चलना है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। बेटा मान लीजिए ये एक वृक्ष है, ये एक वृक्ष है ना बच्चों, और इससे पत्ते झड़ करके नीचे गिर जाते हैं। तो बेटा टूट कर नीचे गिर गए तो अलग हो गए नहीं हो गए? ये बताओ, अलग हुए या नहीं हुए? और जब अलग हो गए तो बेटा अलग के लिए आपके पास एक ही तो आंसर होता है, अपादान कारक। बोलो, एक ही तो कारक होता है अपादान। बताइए बेटा। आकाश निषाद अब भी आप अधिकरण बता रहे हैं। अधिकरण तो बेटा कोई क्या है? अधिकरण से कारक की विभक्ति भी तो देखो यार। में या पर आ रही है, क्या अधिकरण लगा रहे हैं आप? ध्यान दो बच्चे, मजा मत लो यार, तुक्का मत मारो झट से, सोच कर आंसर दो। वह मुझसे अलग रहता है, वाक्य में कारक बताओ। मैं तो मान लीजिए दिल्ली रहता हूं, ठीक है बेटा, मैं तो दिल्ली रहता हूं और वो रांची रहता है, तो वो मुझसे अलग रहता है ना। या मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं बेटा किसी अलग जगह और वो दिल्ली में रहता है कहीं अलग जगह, तो दोनों में दूरी है या नहीं है? रहते तो दोनों दिल्ली में ही है, लेकिन दोनों का रहने का जो स्थान है वो अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा? तो मेरे बच्चों आपका आंसर अपादान ही होगा, कोई और मत लगा देना। आपका आंसर अपादान ही होगा, अपादान ही, ठीक है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 16। ठीक समय पर आ जाना। ठीक समय पर आ जाना, ठीक है। समय आया है और पर आ रहा है, बता देना आप कौन सा विकल्प आएगा आपकी तरफ से आंसर। ठीक समय पर आ जाना, बताओ मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा? बोलो भाई, बोलो बच्चे। ठीक समय पर आ जाना, सब लोग आंसर दो। देखता हूं कितना अच्छा आंसर देते हैं। प्रियंका पाल बी। 15 का नहीं बेटा, इसका 16 का दीजिए, 16 का। बोलो बच्चों। ठीक समय पर तो बेटा पर आ रहा है, एक तो देखो पर आ रहा है और समय की बात की जा रही है, तो बच्चों एक ही आंसर आपका होगा, अधिकरण कारक, है ना। वेरी गुड। नंबर 17। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, और अब आप लोग इसमें फंसेंगे, इसमें बेटा गड़बड़ी करेंगे, गड़बड़ी होगी इस वाले वाक्य में। क्योंकि तुमने यदि ध्यान लगा दिया कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, यदि टेलीफोन ना होता तो क्या मैं पत्र से बात कर पाता? है नहीं हो पाती यार, बहुत समय लगता है ना। बोलो, इसका आंसर जो बच्चा दे देगा, मैं सोचूंगा कि वो सेंस लगाना सीख गया, दिमाग लगाना सीख गया, अंतरात्मा से जवाब निकालना सीख गया। बोलो, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। हमारा कमेंट नहीं जाता क्या? विजय कुमार भिंड जी जाता है बेटा। 17 का सी अधिकरण हो गया। ओफो क्या बात है, बहुत सारी गड़बड़ी होगी, बहुत सारी। शीलू, शुभम, महेश, सूरज, है ना, बहुत सारी गड़बड़ी होगी, बहुत सारी। बच्चे पर देखते ही लगाएंगे, पर देखते ही, है ना। बहुत सारी गड़बड़ी हो गई यार। बेटा एक बात तो बताओ, टेलीफोन कोई जगह है? टेलीफोन कोई आधार है?
टेलीफोन कोई स्थान है? अरे मैंने तुमसे ये कहा कि मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा, यदि ये फोन ना होता मेरे पास तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तो ये साधन नहीं है क्या मेरा आपसे बात करने का? ये बताओ, ये कोई जगह है, ये कोई स्थान है? बोलो बेटा, कुछ है ये बेटा एक साधन है बात करने का, और यही हमको आंसर देना है। टेलीफोन पर बात करूंगा तो मेरे बेटा करण कारक है, अधिकरण किस लिए लगा देंगे आप? बोलो, ये फोन कोई जगह कोई स्थान होता, आधार होता तो मैं जान लेता, मैं मान लेता आपकी बात की बात सही है, और मैंने कहा था गड़बड़ी होगी, और वही आपने कर दी। ठीक है, चलो तो बेटा याद रखो, टेलीफोन पर बात करूंगा, टेलीफोन साधन होता है बात करने का। याद रखो इन चीजों को यार, गड़बड़ी होगी इसलिए लिखा था मैंने। चलो बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बताइए अब किस में हुआ है? और जहां पर किसी का प्रेम भाव है ना, कोई आंख से परेशान है, कोई पैर से परेशान है ना, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास लिखने को कलम नहीं है, किसी के पास फल काटने को चाकू नहीं है, ऐसी चीज है। हाँ बताओ बच्चों, बताइए बेटा, लड़का दर्द के मारे छटपटाता है, छटपटाता रहा मतलब दर्द होता रहा। जैसे तुमने देखा होगा बेटा, किसी को जब वो होती है क्या बोलते हैं, पथरी होती है, पथरी किडनी में, गुर्दे में, तो इतना तेज दर्द होता है यार, ये लगता है मर गया यार, जान निकल गई है ना, बिल्कुल। तो बेटा वो देखना है। भोजन के निमित्त पधारिए, तो बेटा भोजन के निमित्त मतलब भोजन के निर्माण के लिए, भोजन के लिए पधारिए, तो यहां तो है नहीं भैया। शेर या सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, तो बेटा यहाँ तो अधिकरण है, यहाँ तो स्थान का पता चल रहा है कि जी कहाँ रहते हैं वो तो या गुफा में रहते हैं या वन में रहते हैं। सरकार गरीबों के वास्ते कई योजना चला रही है, तो बेटा गरीबों को कुछ ना कुछ से लाभान्वित होगी, गरीबों के लिए फायदा मिलेगा, है ना मेरे बच्चे? ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर बेटा संप्रदान होगा, संप्रदान कारक। ठीक है, ऐसे वाक्य एग्जाम्पल में सर जी क्यों नहीं दिए थे? वो इसलिए नहीं दिए थे, पहले मुझे आपको समझाना था, फिर यहां पर अभ्यास में आपको सारी चीजें बतानी थी, इसलिए नहीं दिए थे, है ना। यदि बिल्ली शेर को सारे दाव सिखा देती तो क्या बेटा उसको शेर छोड़ता? उसको ही खा जाता सबसे पहले। तो बिल्ली ने एक दाव बचा के रखा था, तो मैं भी एक दाव यहां पर आपके लिए बचा कर लेकर आया था। ये क्वेश्चन में देखूंगा कितने बच्चे सही करेंगे, है ना। तो बेटा आंसर नंबर ए वाला सही है यहां पर, है ना। यदि दर्द क्या है? दर्द एक साधन है छटपटाने का। यदि दर्द ही ना होता तो वो क्यों छटपटाता? वो तो अपने आप में खूब खुलकर खेलता, है ना, मजा लेता जिंदगी का पूरा। समझते हैं ना, यही चीज नोट करिए। तो ए आंसर आप लॉक करिए। और बेटा जहां भाव होता है प्रेम का, देना घृणा का, प्यारे बच्चों, वहां पर आपको देखना चाहिए कि भाई करण है, साधन है हमारा परेशान होने का। सचिन कह रहा सर जी गलत लगाने दो, वैसे ही वैकेंसी बहुत कम है। तोता डाल पर बैठा है, बोलो भाई सब लगाओ इसका आंसर, इसमें देखता हूं कितने बच्चे सही करते हैं। तोता डाल पर बैठा है, बताओ बच्चों। मुझे पथरी हुई है, मैं क्या करूं? बेटा ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, है ना, बस कुछ नहीं करना। तोता डाल पर बैठा है, तो बेटा डाल पर बैठा है, डाल एक स्थान है ना, एक पेड़ की एक डाली है, स्थान है ना, तो स्थान है, तो मेरे बच्चों आपका आंसर सी वाला सही होगा। क्लियर है ना भाई? टेलीफोन तो कोई स्थान नहीं था, वो तो केवल साधन था बात करने का। आपकी कॉल आएगी, मैंने रिसीव की, मैंने हाँ बच्चे बोलो, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही चीजें नोट करनी है बस। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? भाई देखो एक बात सुनो, मैं यहां तक इस वाक्य को अलग हटा देता हूं और मैं कहता हूं राम ने रावण को मारा, तो आप कह देंगे सर जी कर्म कारक हो गया, आप कह दोगे कर्म कारक हो गया। तो बेटा
अब इसी ने हमसे आगे ये कहा है, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, तो वो बता दो। तो वो तो बेटा दशरथी हुआ ना, वो तो दशरथी हुआ ना यार। हिमांशु पटेल, सर जी बिल्ली ने कौन सा दाव नहीं सिखाया था? पेड़ पर चढ़ने का। नहीं तो पेड़ पर ना बिल्ली पेड़ पर चढ़ सकती है बेटा, शेर नहीं चढ़ पाता। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी एक आंसर, ऐसा आंसर है जो सबसे कम योग्यता रखता है कारक बनने का। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चे, आइए। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन आपको अभ्यास क्वेश्चन कराए हैं। तो बताइएगा कि किसको अब भी डाउट रहा। जिसको डाउट है वो एक बार फिर से क्वेश्चन देखना, फिर से सारी चीजों को पढ़ना। तब भी कोई चीज डाउट करे तो बेटा टेलीग्राम आपके पास है, उसका फोटो खींचना और मेरे को टैग करके उस फोटो को टेलीग्राम में भेज देना, है ना। मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप में उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, लेकिन बेटा वो क्वेश्चन अब क्या करते हैं आप लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाते हो और आप उसको सही बना नहीं पाते, उसका आंसर कुछ बन नहीं पाता। जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आया है, किसी भी किताब में दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चे उसको आप फोटो क्लिक करना और उस ग्रुप में भेज देना और मुझे वहां पर टैग कर देना, उसका जवाब मैं आपको बिल्कुल दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कल आपकी क्लास शायद नहीं हो पाएगी, उसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो सभी को आज के लिए प्रणाम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।